हाँ 17 महीना में कितना नौकरी कितना क्या किए तेजस्वी भैया, वो के चलते हम लोग उनको उनके अथी से करा काट कर जो खड़ा हुए हैं राजाराम जी, उन्हीं को हम लोग देंगे। 17 महीने में जो तेजस्वी यादव काम किए गठबंधन को लेकर के, उसको लेकर के जो है लोकसभा में भी जो है तेजस्वी का जो है नाम गूंज रहा है। तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा है। अगर देखा जाए तो नेता तो कई आए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा रहा इस बार का कि जो नेता को नहीं आना चाहिए था वो नेता आकर के जनसभाएं किए, जनसलाब उमड़ाए। अब देखना दिलचस्प यह बात है कि जो 4 तारीख को परिवर्तन होगी, आखिर सरकार एनडीए के खाते में जाती है या गठबंधन के खाते में जाती है, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो जहां से हम वीडियो बना रहे हैं वो गो विधानसभा और काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत है। 72 बीघा प्राथमिक विद्यालय है, उसी में मत की और लोग से भी हम बात कर लेंगे। आइए, इस बार माहौल किधर रहा, पता चल रहा है गमछिया से क्या दिखे? इस बार माहौल तो राजा राम बाबू का रहेगा, समझे, क्योंकि हम लोग अपना गरीब का नेता इसलिए चुन रहे हैं ताकि कांग्रेस आए। कांग्रेस आए जो कांग्रेस 70 साल में किया, 54 लाख करोड़ हमारे यहाँ कर्ज था, आज के 2.5 लाख करोड़ कर्ज में भारत डूबा हुआ है, समझ गए। तो ये अपना किसी से कर्ज लेकर के, जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी गरीबी से जूझ के नमके रोटी खिला करके हमको बड़ा किए और वो नहीं लिए किसी से फैसिलिटी, और हम मान लीजिए किसी से लाख रुपया कर्ज लेकर के अदर आदमी से और सफारी पर घूमेंगे, वो आगे हमारा बाल बच्चा को तो सफारी वाला खींच ही लेगा। तो हम वैसा व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। और मोदी जो है से झूठा है, समझे, वो उसका कोई वादा का सरकार नहीं है, समझे, वो देश को गुलाम करने की चक्कर में है। इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे देख रहे हैं? इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए राहुल गांधी का ही, क्योंकि वो जो हम लोग के बारे में, युवा के बारे में बोले हैं। अभी तक गठबंधन के जितना भी है नेता लोग हैं, वो चुनाव ही नहीं किए हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे कौन। होना तो लेकर के बीजेपी हावी है कि कहीं ना कहीं इन लोग तो खुद अपने में ही प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट ही नहीं चुने हैं, तो कैसे इसमें दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने? तो दावा जैसे देखिए, राहुल गांधी जो हैं से यहाँ पे मतलब ये जो अनपढ़ से तो बढ़िया है जो पढ़े लिखे हैं। जो ये मोदी बोलते थे कि हम मतलब प्रारंभिक पढ़ाई कर करके और हम चले गए थे झोला लेकर के भीख मांगने, तो किस टाइप से फिर बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, तेजस्वी नामे फेल है, तो इसका मतलब वो डिग्री हासिल किए, जब उनका सत्ता आया तो डिग्री खरीदे होंगे, जिस टाइप से लोगों डिग्री खरीद करके अपना वो वर्चस्व बनाते हैं। तो ये हमको मोदी के मुकाबले जो है राहुल गांधी अगर बनते हैं तो प्रधानमंत्री चेहरा वो ठीक रहेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, हमारे नजरिए से 2025 में किसको देखिएगा? सीएम का चेहरा तेजस्वी जी को होना चाहिए। तेजस्वी यादव, हाँ, गठबंधन से। से चलिए, एक और है मेरे साथ। इस बार माहौल किधर है? माननीय कम्युनिस्ट पार्टी राजा राम सिंह को। अच्छा, ये जो राजा राम सिंह के बारे में कहा जाता है कि लगातार वो पहले जो है कई बार चुनाव लड़े हैं, दूसरे स्थान पर या सही तीसरे स्थान पर रहे थे, चुनाव नहीं जीत पाया। तो क्या लग रहा है उतना दिनों का जो लड़ाई लड़े, कई बार विधायक भी शायद रहे हैं ओभरा से, तो अब इस बार उनको इस बार काराकाट की जो जनता है क्या उन्हें सांसद बनाएगी? इन साल अबरी चुनाव की हुआ जितना भी है पूरा संघर्षी जोर दबाव के साथ पूरा एकदम वर्चस्व से लगा हुआ है कि अबरी 3 तारा के वोट देकर और उनको विधिवत रूप से यहाँ जिता कर संसद में भेजने के काम करेंगे। काराकाट का मूल जो मुद्दा होता है, क्या लग रहा है उसको लेकर के आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भरपूर। एनडीए के कई बार खाते में सीट रही है, क्या लग रहा है एनडीए के नेताओं से क्या नाराजगी है आपको? इंडिया के नाराजगी के अग्निवीर के जितने भी युवावे का छात्र थे सबको बेरोजगार बना के रख दिए हैं। जब तक सरकार चेंज नहीं होते तो रोजगार मिलेगा नहीं। जितना भी नवयुवक है सबको खाली बेरोजगार बना के रख दिए। इस चलते नवयुवक को रोजगार चाहिए तो सरकार चेंज चाहिए। किस मुद्दा को लेकर के आज जो है काराकाट शुरू से ही हॉट सीट बना रहा? लोकतंत्र को बचाना है, संविधान के। हाँ, लग रहा है खतरे में है। हमारा तेजस्वी 17 महीना में 6 लाख नौकरियां, तो मुद्दा पर वोट दे रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जो 17 महीना का जो गठबंधन का जो कार्यकाल रहा उसको लेकर के आपको लग रहा है कि सपोर्ट करना चाहिए तेजस्वी यादव को? जी, उनके सहयोगी जो है जीतेंगे तो 30 लाख के वादा किए हैं, नौकरी को भी देंगे। हाँ, तो जो मैनिफेस्टो को वादा है वो पूरा करेंगे। हाँ।
लग रहा है दम नेता को ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पता है। दम भरोसा है हमारे नेता हैं। क्या लग रहा है, वोट दिए? वोट दिए। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा वोट देने का क्या मुद्दा, मकसद क्या रहा? मकसद वही आरजेडी सरकार बिहार में। आरजेडी सरकार हाँ आनी चाहिए। आनी चाहिए ये तो एकदम। इंडिया की पूरा प्रधानमंत्री चेंज करिएगा कि मोदी जी को लाइएगा? प्रधानमंत्री एकदम चेंज होंगे चेंज होना चाहिए एकदम। कौन लग रहा है आप लोगों को, कौन लग रहा है कि प्रधानमंत्री अच्छा है? जैसे राहुल गांधी हुए, राहुल गांधी हाँ। अखिलेश यादव नहीं? नहीं यूपी वाले तो है लेकिन फिर राहुल गांधी को युवा हाँ, पसंद कर रही है ना, युवा इस बार? एकदम। हाँ है राहुल गांधी को। जी सर। लग रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा अगर आए, राहुल गांधी अगर होंगे, अगर ये इंडिया एयरलाइंस से, तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। लग रहा है चला पाएंगे, क्योंकि हाँ, ये पॉलिसी बिल्कुल। उन्हें आरोप लगाते रहे कि पप्पू हैं, उन्हें ज्यादा नहीं आता है। इसको लेकर के हम अगर बात करें तो माने तो सब कोई तो पप्पू है। हाँ। ऐसे भी तो सरकार कहती है कि 50 बरस उम्र हो गया, 55 बरस उम्र हो गया तो इसको नौकरी से इस्तीफा करा दो, रिटायर करा दो, पेंशन दे दो। तो मोदी जी का भी तो 75 बरस उम्र हो गया, 70 बरस, वो भी इस्तीफा दे दे, वो भी रिटायर कर जाए। देश चलाने लायक तो है नहीं। हम तो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रभक्त तो जनता का भी तो अधिकार है अपना सरकार चुनने का। हम जनता, सब युवा पीढ़ी जो है या और लोग हैं, सब तरह से देखा जाए तो ये भी तो कहेगा कि नहीं 60 बरस उम्र हो जाए तो उनको भी रिटायर कर हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगले को मौका देना चाहिए। जितना ये 35 बरस 40 बरस के युवा लोग हैं, रात दिन एक खून पसीना बहा रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, क्या इतना पढ़ लिख करके लोग अच्छा राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इन लोग को नॉलेज नहीं है सरकार चलाने का? अगर पैसा, अगर आप पत्रकारी कर रहे हैं, अगर आपको पैसा दे दिया जाए, आपको अगर गद्दी पर बैठा दिया जाए, तो क्या आप नहीं राज चला लीजिएगा, नहीं सरकार चला लीजिएगा? क्या लग रहा है इस बार काराकाट का क्षेत्र हमेशा जो है अगर देखा जाए तो एनडीए के खाते में रहा है, इस बार का लड़ाई किधर देख रहे हैं? इस बार काराकाट का क्षेत्र तो ऐसे हम लोग का घर के बच्चे जो है काराकाट के नाम भी नहीं जानता था। हम लोग को भी इतना उम्र हो गया था तो काराकाट हम लोग भी सोचते थे कि काराकाट किधर है। हम लोग भी यही संदेह में थे कि काराकाट क्या है, कने है, ये लोकसभा क्या है। हम लोग तो विधानसभा में ज़्यादातर आरजेडी को लेकर के हम लोग फैन हैं, हम लोग आरजेडी भक्त हैं। और हम लोग ये काराकाट के बारे में बिल्कुल मैंने उतना तरीके से नहीं जानते थे, कुछ जानते थे। वोट के समय में खाली वोट आते थे, अब वोट दे करके चले। लेकिन अभी इस बार सिंगर जो पवन सिंह आए हैं स्टार, इनके माध्यम से करीब करीब काराकाट के बारे में सब कोई को जानकारी मिली है और सब लोग दिलचस्पी दिखाया है। तो यहाँ तक ये आदमी को लग रहा है कि जब एक प्रधानमंत्री हो करके ये काराकाट जैसे धरती पर आकर के अपना चुनाव में सभा को संबोधित कर सकते हैं, इतना आखिर क्या है कि काराकाट में ही वो इतना सभा को संबोधित कर रहे हैं। दिलचस्प लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग आए, बहुत लोग यहाँ आए। आखिर का खास कारण क्या है काराकाट में? काराकाट में तो अभी तक का पिछले बार बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद बने थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। तो आखिर इस बार क्या कारण है? तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के ज़्यादातर हम लोग चाह रहे हैं कि अपने समाज से, अपने पार्टी से बना करके देखते हैं। इनकी परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जो सहयोगी है आरजेडी का, वो उसके जो उम्मीदवार पे महागठबंधन कितना भरोसा है? भरोसा 110% है। 110 जाएगा भरोसा। बाकी आगे जनता का जो काम है जनता कर रही है, बाकी सरकार का जो वक्त आएगा वो अपना सरकार करेगी। आरजेडी के फैन हमको तो सर आरजेडी का मतलब जहाँ पर ड्यूटी भी कर रहे थे ना, वहाँ पर भी लोग इधर उधर बोला, बाकी मैं बोला कि कन्विंस करने की चाहा। हाँ, उन लोग इधर हमें ड्यूटी छूट जाएगा, अशोक का वो चलेगा। करना चाहे हाँ, बस हम कहें कि ड्यूटी अशोक का छोड़ देंगे, बाकी वोट आरजेडी के देंगे, क्योंकि अच्छा शरीर में ये कोरोना का सुई भुकवाया है, इसीलिए हम लोग कोरोना का सुई भुकवाने के चक्कर में नहीं है, उसको हम लोग नहीं चाह रहे हैं। आपका परिवर्तन होना चाहा, लेकिन आपका दिल नहीं हुआ। 17 महीना में कितना नौकरी, कितना क्या किए तेजस्वी भैया, वो के चलते हम लोग उनके अथी से काराकाट का जो खड़ा हुए हैं राजाराम जी, उन्हीं को हम वोट हम लोग दिए।